तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो ये सेशन है इसको कंप्लीट देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नक्सल हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। ठीक है, अपना छत्तीसगढ़। देखते हैं डिटेल से। यह दोस्तों याद रखिएगा कि देश में जो है नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 72 से जो है घटकर 58 हो गई है। और नक्सल हिंसा से प्रभावित सबसे ज़्यादा जो जिला है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद उड़ीसा और झारखंड का स्थान है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोस्तों वामपंथी या नक्सल हिंसा प्रभावित जिलों की जो है आखिरी बार 2021 में जो है समीक्षा की थी। ठीक है, ऐड करिएगा। और उस समय दोस्तों 10 राज्यों में 72 जिला थे। और हाल ही की जो है ताज़ा समीक्षा के बाद दोस्तों यह संख्या घटकर कितना हो गई है? 58 रह गई है। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये ऐड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अनिल कुमार साहू। ठीक है, ऐड करिएगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। तो ये दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों 36 आईएफएस से अफसर का जो है ट्रांसफ़र हुआ है। और 1990 बैच के दोस्तों आईएफएस अफसर याद रखना है, अनिल कुमार साहू को दोस्तों प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ बनाया गया, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, याद रखना है। राज्य अनुसंधान प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन बनाया गया। ठीक है, ये याद रखना है। पीसीसीएफ चीफ कौन है? ओके, याद रखिएगा। ओके, पूछा जा सकता है कभी भी। और साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो है निदेशक का भी जो है जिम्मेदारी इनको दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अमरनाथ प्रसाद को दोस्तों सचिव वन, याद रखना, सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन का जो है विभाग, ये प्रभार जो है सौंपा गया। ठीक है, अमरनाथ प्रसाद को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष प्रकरणों की त्वरित एवं प्रभावी जांच के लिए कौन से एजेंसी का गठन किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, SIA। ओके, ध्यान दीजिएगा। इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं, है ना, डिटेल से ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब NIA की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब SIA का जो है गठन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो है कैबिनेट ने दोस्तों हाल ही में इसकी जो है मंजूरी दे दी है। राज्य में याद रखना दोस्तों कि आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष मामलों के जो है प्रकरणों में त्वरित व प्रभावी जांच के लिए राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, याद रखना है, इसका जो है शॉर्ट नेम SIA और फुल नेम याद रखना है। ठीक है, इसका जो है गठन करने का निर्णय लिया गया है। और यह एजेंसी दोस्तों याद रखने की राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब NIA के साथ समन्वय के लिए राज्य के जो है नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। ओके, और वही है कि इसके लिए दोस्तों एक पुलिस अधीक्षक सहित, है ना, 74 नवीन पदों का जो है सृजन किया जाएगा, है ना। तो आने वाले समय में दोस्तों पोस्ट बढ़ेगा। ठीक है, PSC का, ठीक है, CGPSC के द्वारा लिया जाएगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नया नाम क्या रखा गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़। ओके, देखते हैं डिटेल से। तो ये दोस्तों याद रखना है कि अब जो है राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़। और केंद्र सरकार की तर्ज पर दोस्तों इसका जो है गठन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ऐड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग में किस नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ओके, देखते हैं डिटेल से। ये है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किए जाने से दोस्तों युवाओं में तार्किक क्षमता के जो है संवर्धन के साथ उनका जो है स्वर्णिम विकास होगा। ओके,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दोस्तों एकाधिक प्रवेश एवं है ना एकाधिक विकास की जो है सुविधा होने से युवाओं को परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो है विकल्प मिलेगा। ठीक है, बाकी यही है। ओके, ऐड करिएगा दोस्तों कि ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों को दोस्तों अंतिम परीक्षा के जो है तनाव से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ठीक है लागू हो गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में सम्मानित किया है? ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, देवाशीष पटेल। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों, याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने है ना ये आपका देवाशीष पटेल को सम्मानित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नाम याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, प्रदेश में लोकसभा की 11 सीटें हैं, इनमें से सामान्य वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 6 सीट जनरल वर्ग के लिए आरक्षित है। ओके, तो इसको है ना लोकसभा स्पेशल है दोस्तों, पूरा हम लोग डील करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि देश में जो है लोकसभा चुनाव 7 चरणों में दोस्तों 543 सीटों के लिए वोटिंग होगी। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है 19 अप्रैल को जो है पहले चरण की जो है वोटिंग होगी और 4 जून को दोस्तों लोकसभा चुनाव का जो है ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में जो है ना मतदान होगा और छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को दोस्तों पहले चरण में है ना एक जो है लोकसभा सीट जिसमें आपका बस्तर शामिल है, बस्तर है, ये इसके लिए जो है वोटिंग होगी। कब होगी? तो 19 अप्रैल को पहले चरण के। ठीक है, कौन सा लोकसभा सीट? तो बस्तर। ओके, दूसरा में याद रखना है कि 26 अप्रैल को दोस्तों द्वितीय चरण में 3 जो है सीट के लिए, याद रखना है 3 जो है लोकसभा सीट के लिए, जिसमें आपका कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद ये लोकसभा सीट शामिल है, यहाँ पर वोटिंग होगी। ठीक है, 26 अप्रैल को द्वितीय चरण में। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। यह है दोस्तों कि देखिए तृतीय चरण का जो है मतदान 7 मई को होगा दोस्तों। 7 जो है लोकसभा सीट में है ना, याद रखना है 7 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी, जिसमें आपका लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग व सरगुजा शामिल है। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि राज्य में जो है 5 साल में 15 लाख से ज़्यादा जो है मतदाता बढ़े हैं और 2024 में दोस्तों कुल वोटर की संख्या याद रखना है 2,05,13,252 है और इसमें पुरुष जो है वोटरों की संख्या 1 करोड़, याद रखना 1,80,80,405 है और प्रतिशत में बात करें दोस्तों तो 49.63% है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वहीं महिला वोटरों की संख्या दोस्तों 1,03,32,115 है। प्रतिशत में बात करें दोस्तों तो 50.36%। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि इसमें जो है महिला वोटरों की संख्या अधिक है। ठीक है, राज्य में। ओके, और वहीं याद रखने की थर्ड जेंडरों की संख्या दोस्तों 732 है। ओके, ये सब है दोस्तों, ऐड करिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो यह दोस्तों देखिए कि प्रदेश में जो है लोकसभा की 11 सीटें हैं दोस्तों और इसमें से जो है सामान्य वर्ग के लिए 6 सीट, एसटी वर्ग के लिए दोस्तों 4 सीट और एससी वर्ग के लिए 1 सीट जो है आरक्षित है। ओके, और प्रदेश में दोस्तों वोटिंग के लिए 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद दोस्तों इसकी जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 1,20,092 वोटरों की संख्या बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और इसको भी ऐड करिएगा कि इसमें जो है 18 से 19 वर्ष के 5,77,184 मतदाता है। ओके, तो ये सब है दोस्तों, इसको सबको जो है नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, उद्यम क्रांति योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? तो ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 50%। ओके, तो ऐड करिएगा, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि ऐसे युवा जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अपना जो है स्वरोजगार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए दोस्तों उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50% जो है सब्सिडी बिना ब्याज के दोस्तों उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय नौसेना ने नए अत्याधुनिक मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन हुआ है? ठीक है, नौसेना भवन का उद्घाटन किया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को,
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। तो यह दोस्तों याद रखने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना के जो है नए अत्याधुनिक मुख्यालय नौसेना भवन का जो है उद्घाटन किया है। और नौसेना ने दोस्तों अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया है। और यह भवन दोस्तों आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से है ना सुसज्जित होगा, है ना, सुसज्जित है ये। और पहले नौसेना दोस्तों 13 अलग अलग स्थानों से संचालित होती थी, ध्यान दीजिएगा। और यही है, ठीक है। और ये अलग से इसमें ऐड हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये चुनाव का ही है, लोकसभा चुनाव का, तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 की जो है आचार संहिता है ना, देखिए 16 मार्च से शाम 3 बजे से लग गई है, ठीक है, ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है नवनीत कुमार सहगल। ओके, देखते हैं डिटेल से। ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वह पूर्व अध्यक्ष, याद रखना है, ए सूर्य प्रकाश का जो है स्थान लेंगे। ओके, नवनीत कुमार सहगल दोस्तों प्रसार भारती के जो है 7वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ओके, और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, राज्य में तेंदुपत्ता कितने रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जाएगा? तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया आज का सेशन देखने के लिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, और मैं पिछले कई दिनों का दोस्तों पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ, है ना, जाकर डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ पढ़ते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।